हॉनेस्टली बाथरूम क्लीन करना ना सबसे बोरिंग लगता है, पर आज इसको डीप क्लीन करना ही था मुझे। और हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बाथरूम की प्रॉपर क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ आपसे। और उसके लिए ना मैं ये वाले जो लिक्विड होते हैं क्लीनिंग वाले ये यूज़ करती हूँ। और ये थोड़ा सा डिश सोप है और ये वाला कॉम्पैक्ट का अल्ट्रा ये वाला स्प्रे यूज़ करती हूँ। ये अच्छा होता है थोड़ा, और ये इजीली ना वॉलमार्ट से मिल जाते हैं। मैं सिंपल प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मतलब कुछ फैंसी नहीं इसमें लेना पड़ता। और देखिए जब टाइम ही नहीं मिलता तो ये है रियल कंडीशन और ऐसे ही हो जाता है हाल, तो जब डिले होती रहती है क्लीनिंग के लिए। और मैंने सोचा था क्लीन करूँगी पर मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। बच्चों के साथ में इतना ज़्यादा हो गया ना टाइम बिज़ी मेरा, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा आज कर ही लेती हूँ। चलो इतने दिनों से टाल रही हूँ कि अब करूँगी और इतना गंदा हो गया था ना बाथरूम। वैसे तो मैं जो ये टॉयलेट सीट होती है तो मैं वीकली क्लीन करती रहती हूँ, पर जो डीप क्लीन होता है वो करना भी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टीम बनती है। हम शावर लेते हैं तो उससे फिर स्टीम बन जाती है और वो ना बिल्कुल ऐसे चिपचिपी सी दीवारें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ ना ऐसे चिप सी करने लग जाती है तो अच्छा नहीं लगता। और इस वजह से मैंने सोचा चलो आज कर ही लेती हूँ। और इसमें ना मैं जो अपने जो ये देखिए इतना सारा सामान हो गया था मेरा, इकट्ठा मैंने कर रखा है। और मुझे ना इसे साफ़ करने में इतना टाइम लग गया ना बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी कौन सा रखूँ कौन सा फेंकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। और इसे देख कर ना मैं तो खुद ही हैरान हो गई थी कितना ज़्यादा सामान है, हे भगवान इन्हें क्या करूँ मैं इसका। तो बस जैसे तैसे मैंने इन्हें सेट किया और इसे अच्छे से मतलब कपड़े से पोंछ रही हूँ। ये मेरे पास ना ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ है, इससे मतलब इजीली हो जाता है थोड़ा, तो इससे मैं साफ़ कर रही थी। और एक एक सामान को ऐसे पोंछ के रख रही थी, क्योंकि ना फिर वही आपको पता ही है चिप सा हो जाता है तो इससे अच्छा नहीं लगता। तो बस ये जो काउंटर था इसमें मतलब मैं सब सामान नीचे रख रही हूँ, और ये जो काउंटर है इसे भी मैं स्प्रे करके ना साफ़ कर लूँगी। और क्योंकि इसमें भी थोड़ी बहुत पता नहीं ये थोड़े ना मिट्टी तो नहीं होती, पता नहीं क्या होता है ये ऐसे मतलब आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। हम जो वैक्यूम करते हैं कुछ भी करते हैं ना, तो उस वजह से शायद कहीं ना कहीं से उड़कर आ ही जाती है। तो बस ये मैं साफ़ कर रही थी और सारे कोना मैंने ऐसे साफ़ कर दिया था, और इसे बस मैं सेट करके रख दूँगी। और मैंने ना ऐसे बास्केट सी बना रखी है तो इसमें ना थोड़ा इजीली हो जाता है रखना सामान, और निकालना भी थोड़ा इजी हो जाता है इससे। तो बस इसे साफ़ करके, और मिरर भी मैंने उस साइड से साफ़ कर लिया था। और ये देखिए ये वाली बकेट थी मेरे पास, ये तो इतनी भर रखी थी ना, ऐसे मैंने जैसे पता नहीं कैसे कहाँ से सामान ठूस के इसमें रखा हुआ था, इतना ज़्यादा था ना मेरे पास। हे भगवान देख के शौक हो रही थी मैं खुद ही। और बस ये मेरे प्रोडक्ट हैं सिंपल से, और यही मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे जो होते हैं। तो बस इसे मैं निकाल कर अच्छे से, और इसमें ना इतनी गंदगी हो गई थी ना अंदर, तो बस इसमें मैंने स्प्रे करके और इसे भी साफ़ कर रही हूँ। और इसे पोंछ लूँगी कपड़े से, और इससे ना थोड़ा अच्छा हो जाता है क्लीन करना। जब हमारे पास ऐसे जो स्प्रे होती है, हम ना DIY स्प्रे भी मेरे पास है तो वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ना वो मैंने ना अपनी जो DIY जो मैंने स्प्रे बना रखी है वो मैंने अपने शॉर्ट्स में मतलब मैंने शेयर कर रखी है, अगर आपको देखनी हो तो वहाँ से देख सकते हो आप मेरे शॉर्ट्स में। और बस इसे मैं अच्छे से पोंछ कर ना साफ़ कर लूँगी सब चीज़ों। मैंने इतने सारे परफ्यूम पता नहीं कहाँ से इकट्ठे कर लिए हैं, और ये इतने ज़्यादा हो गया था ना मेरे को, तो अब समझ में ही नहीं आ रहा था इन्हें फेंकूँ या क्या करूँ। तो बस इसे मैंने थोड़ा रख ही ले, क्योंकि अभी मैंने यूज़ तो किया नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने इसे पूरा ना बकेट में ऐसे एडजस्ट करके रख लिया। और ये मेरे लिप बाम थे जो मैं यूज़ करती हूँ डेली में, तो वो भी मैंने सेटिंग कर ली थी। और इतना भर गया था ना इसमें सामान, तो बस जैसे तैसे मैंने इसमें रख ही दिया है सेट कर। और बस इसके सेट करने के बाद फिर मैं ना जो ये कपड़े से पोंछ लूँगी सारा। और ये मिरर फिर मैं साफ़ करने लग गई थी, इस पर स्प्रे कर लूँगी। मेरे पास ना ग्लास वाली स्प्रे जो होती है ना वो ख़त्म हो गई थी, इस वजह से फिर मेरे पास ना जो ये वाली स्प्रे थी यही मैंने इसमें स्प्रे कर और फिर इसे मैं मेरे पास ये ना छोटा वाइपर था, इससे मैंने वाइप कर लिया था। उसके बाद फिर वो मतलब सूख गया, तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े से इसे ड्राई कर लिया अच्छे से। आप मतलब जो पेपर टॉवल होता है उससे भी साफ़ कर सकते हैं, वो मैं भी लेकर नहीं आई थी इसलिए फिर मैंने कपड़े से ही पोंछ लिया, और इसे अच्छा क्लीन हो गया था। और उसके बाद ना मैंने ये जो हमारे टूथब्रश रखने वाली जो ये बकेट सी थी, ये मतलब इतना ज़्यादा गंदी हो गई थी ना अंदर से, क्योंकि ना ब्रश ऐसे रखते हैं तो पानी अंदर जम ही जाता है, तो उससे ना बहुत निशान से पड़ गए थे। तो फिर मैंने इसे भी ना डिश सोप में लेकर ये स्पंज की मदद से इसे वॉश कर लिया था अच्छे से, मतलब पूरा, और फिर पानी से धो लिया।
और ये इतनी अच्छे से मतलब चमक गई थी, बहुत अच्छी हो गई थी। ऐसे हम क्लीन करते रहना तो ये मतलब कोई चीज़ ऐसे ख़राब रहती नहीं है। मतलब हम अगर वीकली भी क्लीन करेंगे हर चीज़ को तो इतनी ज़्यादा मतलब काम होता नहीं है क्लीन करने के लिए। तो फिर मेरे पास तो टाइम नहीं था, इस वजह से फिर मैं मतलब डीप क्लीन कर रही थी आज तो मैंने सोचा सारी चीज़ें आज एक एक चीज़ मैं सब साफ़ कर लूँगी। और बस ऐसे फिर मैंने कपड़े से पोंछ लिया और सुखा लिया था इसे। फिर इसमें अपने सेटिंग करके सारे ब्रश वगैरह टूथपेस्ट जो भी होते हैं, बच्चों के ब्रश थे तो ये सब मैंने रख लिए थे सेट कर। और मतलब इतने ज़्यादा ब्रश हो गए थे ना हमारे फैमिली के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से टाइम मतलब उसमें आ ही नहीं रहा था। और ये देखिए वॉश बेसिन जो था ये इतना गंदा हो रखा था ना। मतलब मैं क्लीन करती हूँ जब भी मुझे टाइम गंदा लगता है, पर ये ना ऐसे ही हो ही गया है, पता नहीं क्या है इसमें। मैं इतना करती हूँ इसे क्लीन करने के लिए, पर ये येलो येलो सा ना जो निशान से ना ये जाते नहीं, क्योंकि वाइट कलर का और ये पता नहीं यहाँ का पानी ऐसा है शायद, तो इस वजह से। और इसमें मैं ना ये स्प्रे कर रही थी, क्लीनिंग स्प्रे, और इसे मैंने ब्रश से पूरा रगड़ रगड़ के वॉश किया और जिससे ये छूट जाए, पर ये छूटा नहीं, थोड़ा बहुत तो क्लीन हो गया था, पर ये ऐसी निशान सा थोड़े रहते हैं येलो येलो से, तो ये उतर ही नहीं रहा था। मैंने इतनी कोशिश की ना इसे उतारने की, और फिर उसके बाद मैंने ये वाला लिक्विड मैंने इसमें लगाया कि चलो इससे थोड़ी मतलब झाग सी बनेगी तो इससे उतर जाएगा, पर इससे भी नहीं हुआ ये साफ़। जितना हो सका था उतना तो मैंने कर दिया था, पर ये प्रॉपर नहीं होगा ये, पता नहीं अब मुझे कुछ और ट्रिक बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो शायद फिर मैं अगली नेक्स्ट वीडियो कभी शेयर करूँगी तो आपको बताऊँगी मैंने क्या यूज़ किया है। अभी तो मैंने इसी से साफ़ किया था। और फिर ये डिश सोप था, इससे मैंने स्पंज मतलब लगा कर और इससे मैंने स्पंज से पूरा साफ़ कर लिया था। कोने कोने मैंने इसके जो थे पूरे चमका दिए और इससे मतलब थोड़ा अच्छा हो गया था साफ़। और बस इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे बिल्कुल। जब तक ये क्लीन ना हो तब तक मैं इसे रगड़ती रही। और देखिए इतना क्लीन हो गया था, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा था ये क्लीन। और बस इसे फिर मैंने अच्छे से मतलब पानी से वॉश कर दिया, सारी झाग मतलब जो भी लगी थी वो सब मैंने साफ़ कर दी। और उसके बाद मैं नीचे वाले एरिया में आ गई थी। मेरे जो कबर्ड थी इसमें मतलब इतना सामान मैंने ठूस के रखा था ना, पहले तो इन्हें मैंने निकाला और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ रखूँ कहाँ ना रखूँ, क्या किधर रखूँ। इतने ज़्यादा हो गया था ना सामान, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं मतलब मुझे समझ में रहता इतना सामान इकट्ठा मैंने कर कैसे लिया। थोड़ा करते ना इतना ज़्यादा सामान हो गया था। तो बस ऐसे मैंने सब जो भी मेरे पास बास्केट थे इनको मैंने निकाला इस ड्रॉर में से। और देखिए इतना ज़्यादा सामान निकला है इसमें से, इतना भर रखा था मैंने अंदर इसे। और ये देखिए ना ये जो ये वॉशर के ऊपर पाइप आती है ना नीचे, तो ये पानी ना शायद ऐसे गिरता रहता है नीचे, टप टप होता रहता है। तो इसे हमने ना मतलब ठीक भी करवाया पर फिर भी ठीक नहीं हुआ है प्रॉपर। तो इसकी वजह से ना ये निशान से बन जाते हैं जो इतना गंदा हो रखा है। और इसे मैं इतना छुटाने की कोशिश कर रही थी कि इसे साफ़ हो जाए, रगड़ रगड़ मैंने इसे साफ़ भी किया, जो थोड़ा बहुत ही साफ़ हुआ ये निशान ना, क्योंकि वुड है ना तो वुड में जो ऐसे सीलन सी बन जाती है। और ये मतलब हम कितना भी छुड़ाने की कोशिश करें तो वो ब्लैक ब्लैक से निशान रह ही जाते हैं। तो मैंने ना डिश सोप से भी इसे साफ़ किया कि जिससे ना ये थोड़ा क्लीन हो जाए। और थोड़ा बहुत तो हो गया था पर प्रॉपर नहीं हो पाया, और वुड की वजह से ऐसे हो गया था, निशान से बन गए थे बहुत ज़्यादा। तो सारी चीज़ यहाँ पे वुड की है ना, तो फिर ऐसे हम धो नहीं सकते, तो इसलिए हमें ऐसे ही साफ़ करना पड़ता है, ये कपड़े से पोंछना पड़ता है। तो बस ये दूसरा साइड भी तो साफ़ था क्योंकि उधर पानी नहीं आता ना, इस वजह से। तो वहाँ पे तो बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना मतलब रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ब्रश से किसी से बस डिश सोप से मैंने ना
जो स्पंज था उसमें लगाकर उसी से मैंने थोड़ा वॉश कर लिया था और फिर कपड़े से पोंछ लिया। और मतलब इस साइड तो इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगी मेरी, और इससे ना थोड़ा इजीली हो गया साफ़। मैं कर रही थी ना, तो इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे यहाँ पे इस साइड करने में। और बस यहाँ पे फिर मैं अपने जो मेरे पास सामान थे वो सब यहाँ पे सेट कर लूँगी एक एक करके। और ये एक्स्ट्रा सामान मैं ला कर रखती हूँ ना, जो भी मुझे ज़रूरत होती है बच्चों का, जैसे ऑयल हो गई, ये हैंड वॉश हो गया, ये सब चीज़ें। क्योंकि ना फिर बार बार कौन भागे मतलब स्टोर में लेने के लिए, तो इसमें पहले ही थोड़ा स्टॉक ला कर रखती हूँ, जिससे थोड़ा मतलब ज़्यादा ईज़िली हो जाए मुझे। तो बस इसमें सब सामान रख लूँगी एक एक करके। सारे सामान मैंने सेटिंग करके रख लिए थे। और दूसरी साइड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मतलब सेट करूं, क्या करूं। तो ये मेरे पास पहले से मतलब जो ये मेरे बकेट थे, बॉक्स थे, इसमें सामान रखे हुए थे, तो वही मैंने ऐसे सेट करके ऊपर ऐसे रख दिए। और क्योंकि इसे मैंने मतलब साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो डेली यूज़ पे सामान यूज़ होता है वो होता है साफ़ करने के लिए। क्योंकि हम उसमें उथल पुथल कर देते हैं, कुछ ना कुछ सामान इधर उधर हो ही जाता है। जैसे ये वाली मेरी जो बकेट थी, बास्केट थी, इसमें देखिए कैसे मैंने सामान एक दूसरे के ऊपर ठूस ठूस के रखा हुआ था। तो मैंने सोचा इसे आज चेंज करती हूँ, इसमें कुछ और रखती हूँ, और जो सामान था वो किसी और में रख देती हूँ। और देखिए दूसरी बकेट मैंने निकाली तो उसमें मेरे लिपस्टिक इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, मैंने सोच रही थी मैंने कहाँ से ली और कैसे मेरे पास इतना स्टॉक है, ये इकट्ठा हो गया। और अब इसमें से ना मैं शांत करूँगी, जो भी मुझे चाहिए वो रखूँगी, और जो मुझे नहीं चाहिए ना वो मैं मतलब ट्रैश कर दूँगी। और देखिए इतनी ज़्यादा थी ना, मैं तो देख कर ही मुझे तो हैरानी हो रही थी। इतनी यूज़ तो होती नहीं है, और ये मतलब डेली बेसिस की थी मेरी ये वाली, कि इनमें से कुछ भी मतलब डेली में लगा लेती हूँ। पर इतनी ज़्यादा थी ना, तभी तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सी लगाऊँ कौन सी ना लगाऊँ, इतनी ज़्यादा चॉइस हो जाती है। तो इस वजह से ना 2-3 ही होनी चाहिए लिपस्टिक, जिसमें मतलब कोई चॉइस करने का ऑप्शन ही ना हो कि हाँ ये लगा ली एक दिन, दूसरे दिन वो लगा ली। और देखिए कितनी ज़्यादा हो गई थी इकट्ठी, और इसे मैंने मतलब जैसे तैसे सेट कर दिया, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था कि प्रॉपर इन्हें मतलब छानबीन करूँ, सेट करूँ पूरी, कि इनमें से कौन सी चाहिए कौन सी नहीं। क्योंकि बच्चे ना बाहर खेल रहे थे, तो मैंने सोचा उनके ना रोने से पहले मैं सब सफाई कर लेती हूँ, बाथरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये वाली मेरी जो दूसरे बॉक्स से निकाल रही थी लिपस्टिक, ये मेरी थोड़ी अच्छी वाली थी, तो ये ना मैं कहीं बाहर जाती हूँ तब यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा चला अब इसमें ही रख देती हूँ सारी इकट्ठी कर कर। तो बस ये मैं सेटिंग कर रही थी, और ये वाला मैंने कंटेनर साफ़ कर लिया था, बकेट जो थी मेरे पास, और उसमें कुछ और रख दूँगी। और इस वाली बकेट में मैं अपना जो मेरा मेकअप के जैसे फाउंडेशन वगैरह, आई शेडो हो गई, या जो भी कॉम्पैक्ट पैक जो भी कुछ होता है वो सब मैंने इसमें रख दिए थे। क्योंकि ना एक ही बॉक्स में मतलब एक ही सब सामान एक जगह रख दो ना, तो ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। और अलग अलग बना कर रखो ना तो थोड़ा ईजिली होता है। जैसे एक में मैंने लिपस्टिक रख दी और एक में मैंने ये रख दी अपने मेकअप वाला, तो इससे थोड़ा ईजी हो जाता है। और बस ये देखिए ऐसे हो गई थी मेरे मतलब सेटिंग कवर इसकी ड्रॉअर की, जो ये इसमें नीचे दिए होते सिंक के नीचे। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे टॉयलेट सीट क्लीन करने के लिए। और इसमें मेरे पास ना ये वाला जो हार्पिक होता है ये मेरे पास था, तो मैंने इसे ना पहले अच्छे से ब्रश कर लिया पूरा, और मतलब सीट अंदर से पूरी साफ़ कर दी। और उसके बाद ना इसे थोड़ा रेस्ट होने के लिए रख दूँगी ऐसे ही मैं। और क्योंकि ना इसमें थोड़ा फिर लगा रहे तो अच्छा रहता है, इससे ना थोड़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो इसे थोड़ा 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, तब तक मैं दूसरा क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये देखिए पीछे ना स्टीम बन बन के ना ऐसे इतने गंदा हो गया था, और ये ना मुझे कब से मैं सोच रही थी इसे क्लीन करूँ। तो आज टाइम मिल गया, तो इसलिए मैं आज क्लीनिंग करने के लिए आ गई थी। और बस इसे ना अच्छे से मतलब मैंने स्प्रे कर लिया था ये वाला लिक्विड से, और उसके बाद इसे ना स्पंज से या ब्रश से ना पूरा अच्छी तरह से रगड़ लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने पोंछ दिया था उसे कपड़े से, और इस साइड भी फिर मैंने सीट से ना ये जो होती है ना इस साइड में, तो इससे भी मैंने साफ़ कर लिया था स्पंज से, और डिश सोप जो भी होता है वो लगाकर। और उसके बाद ना फिर नीचे ना कचरा हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने अभी साफ़ किया था ना सब, तो फिर मैंने वैक्यूम कर दिया कि मतलब पैरों में चिपक रहा था वो। उसके बाद ना मैं दीवार साफ़ करने के लिए आ गई थी, क्योंकि ना ये जो दीवार है ना इसमें ब्लैक ब्लैक से ना कहीं से निशान लग गए थे, पता नहीं कैसे। तो मैंने सोचा चलो ये कपड़ा गीला करके ना इसी से थोड़े पोंछ लेती हूँ, तो इससे ना थोड़ी अच्छी हो गई थी मतलब ब्लैक ब्लैक से, क्योंकि फिर निशान अच्छे नहीं लगते ना देखने में। तो फिर मैंने इसे साफ़ कर दिया था, और ये अच्छे से इससे कपड़े से ही क्लीन हो गई थी। इसमें मुझे ज़्यादा वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे स्पंज से साफ़ करने की। और उसके बाद जो मैंने टॉयलेट सीट थी इसे रेस्ट करने के लिए रखा था ना ये, इसमें ये लिक्विड सा लगाकर,
तो फिर उसके बाद ना फिर मैंने इसे ब्रश करके अच्छे से साफ़ कर लिया। और फिर उसके बाद जो ये मतलब जहाँ पानी या कुछ भी गिर गया था उससे फिर मैंने ये टिश्यू रोल से साफ़ कर दिया इसे अच्छे से और पोंछ दिया था। तो इससे भी तो अच्छा हो जाता है, क्लीन हो जाती है इतना ज़्यादा इसमें, क्योंकि मैं इसे वीकली क्लीन करती रहती हूँ। जब मुझे लगता है गंदी हो गई है तो मैं इसे क्लीन करती रहती हूँ, तो मुझे इसमें ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। और ये पीछे की दीवार थी, इसमें भी ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट से बन गए थे, तो फिर ये भी मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया, पोंछ दिया और सारी सीट को मैंने चमका दिया बिल्कुल टिश्यू पेपर से साफ़ कर दिया था। और उसके बाद ना ये साइड में सामने ये जो वॉल थी, दीवार थी, इसमें भी ना ऐसे निशान से बन गए थे बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ पे ना डस्टबिन रखते ना, तो इस वजह से यहाँ पे निशान से हो गए थे सीलन की वजह से। तो फिर मैंने ये भी मतलब स्पंज में थोड़ा सा डिश सोप लगाकर और थोड़ी सी ये वाली लिक्विड लगाकर ना इसे भी अच्छे से क्लीन कर लिया। और ये इतना मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगी, पर फिर भी ऐसे क्लीन करने से ना थोड़ा इजी हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने कपड़े से इसे पोंछ दिया, क्योंकि कपड़े से हम अगर ना पोंछना तो फिर इसमें और सीलन आ जाएगी। तो इस वजह से मैंने ना थोड़ा सा गीला कपड़ा करके उसी से पोंछ दिया और इससे तो अच्छे से क्लीन हो गई थी। और उसके बाद ये विंडो की बारी आ गई थी, इसमें जो सामान रखे थे सब मैंने हटाए एक एक करके। और देखिए इतने मतलब ये निशान से बन जाते ना तो अच्छे नहीं लगते देखने में। और मिरर भी मतलब ये जो शीशा था ये भी मैंने साफ़ कर दिया था विंडो का। और इसमें मैंने थोड़े से डिश सोप लगा कर उसी से मतलब स्प्रे कर ये वाला लिक्विड, और उसी से मतलब जैसे पहले मैं कर रही थी वैसे ही कर दिया था मैंने। और बस उसके बाद मेरा जो क्लिप था वो मैं ले नहीं पाई थी, और फिर मैं ना शावर लेने के लिए आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपना पूरा बाथरूम व्यू आपके साथ शेयर किया है। देखिए इतना क्लीन हो गया था बिल्कुल अच्छे से, पूरी वॉल सब क्लीन हो। और ये देखिए विंडो वगैरह सब इतने अच्छे से क्लीन हो गए थे ना, देखकर बाथरूम इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे डस्टबिन भी रख दिया था मैंने, और ये वाली वॉल सब इतनी अच्छी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कि मैंने टाइम निकाल कर क्लीन तो कर दिया, डीप क्लीन जैसे भी मुझे टाइम मिला। और फिर बच्चे रोने लग गए थे ना, इस वजह से फिर वो मैं क्लिप शूट कर ही नहीं पाई जल्दी जल्दी। फिर मैंने किया और फिर मैं नहाने चलेगी। और उसके बाद फिर मैंने ये शूट किया नहाने के बाद कि मैं चलो दिखा देती हूँ आपके साथ। ऐसा हो गया था मेरा बाथरूम, इतना क्लीन हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। और ये शावर वाला एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया था, और ये जब नहाने के टाइम ही कर दिया था मैंने जल्दीबाजी में क्योंकि बच्चे रोने लगे थे। फिर उन्हें रोता छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम क्लीनिंग करने बैठ जाएं फिर नहाए ना तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो ये भी मैंने थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया था। और बस और नीचे की मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये वाली जो ड्रॉर थी ये भी मैंने सारी क्लीन करके ऐसे सेट करके जैसे मुझसे बना वैसे मैंने रख दिया सारा सामान इसमें। और ये भी इतना अच्छा लग रहा था ना देखने में क्लीन सा, खुद को ही मतलब शाम मन को ऐसे खुशी से मिल रही थी कि हो गया, चलो ये भी काम हो गया, जैसे तैसे भी हुआ पर हो ही गया। और उसके बाद इसमें उन्होंने मैं पर्सनल अपनी चीज़ें रखी हुई, तो इस वजह से वो मैंने ड्रॉर मतलब नई क्लिप ली उसकी। और उसके बाद ये मैंने ना यहाँ पे क्लेचर टांग रखे हैं ऐसे, और कोई जगह नहीं है ना इस वजह से। तो बस ये था मेरा बाथरूम का क्लीनिंग वीडियो। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।